सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज का शुभ पंचांग ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी मंगलवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 4 जून 2024। आज त्रयोदशी रात्रि को लगभग 10 बजे तक की है, तत्पश्चात चतुर्दशी। आज का विशेष दिन अपरा एकादशी व्रत वैष्णव पारायण सुबह 6:32 से लेकर 8:20 तक। भौम प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, सर्वार्थ सिद्धि योग, भद्रा। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने आपको कथा सुनाई थी राम गीता, उसका भाग पूर्ण होने के बाद में रावण का कपट। आज की कथा का विषय रावण का कपट। रावण ने रामचंद्र जी से विरोध करने का निश्चय किया और वह मारीच के आश्रम में गया। समुद्र के किनारे मारीच रहता था। रावण वहां गया। मारीच ने रावण का स्वागत किया। रावण ने कहा, महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश कर रहे हैं। राम जी ने वैर किया है। राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने निर्दोष शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं। मैंने इनके साथ अब विरोध करने का निश्चय किया है। तू मेरी मदद कर। तेरी मदद से मैं सीता को वहां से उठाकर ले आऊंगा। मारीच रावण को समझाने लगा। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। तुम राम जी के साथ विरोध करने चले हो। राम जी के बाण की तुमको खबर नहीं। राम जी को तुम नहीं जानते। राम छोटे थे तभी एक बार मुझको इनके दर्शन हुए थे। विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करने के लिए राम जी पधारे थे। मैं वहां विघ्न करने के लिए गया था। राम जी के बल का मुझे वहां अनुभव हो चुका है। एक बाण मुझको मारा, उससे मैं समुद्र के किनारे आकर पड़ा हूं। तब से सतत राम जी का ध्यान करता हूं। इसलिए तुम राम जी के प्रति विरोध बुद्धि छोड़ दो और प्रेम से राम जी का भजन करो। मारीच ने रावण को उपदेश दिया, परंतु रावण के गले वह नहीं उतरा। रावण को क्रोध आया और वह मारीच को मारने के लिए तैयार हो गया। मारीच ने विचार किया, यदि माम रावो हन्यतादा मुक्तो भवार्णवार्थ। रावण के हाथ से मरू तो मरण बिगड़ेगा, राम जी के हाथ से मरू तो मेरा मरण मंगल में होगा। ऐसा विचार कर मारीच ने रावण को सहायता देने की सहमति दी। रावण ने मारीच से कहा, तू सुंदर हिरण का स्वरूप धारण करना। राम तेरे पीछे पीछे दौड़ते आएंगे। तू राम जी को दूर ले जाना। राम जी तुमको बाण मारे तब तू राम जी जैसी आवाज करके लक्ष्मण को बुलाना। इससे लक्ष्मण भी वहां दौड़ता हुआ आएगा। सीता आश्रम में अकेली रह जाएगी। उसे मैं उठाकर लंका ले जाऊंगा। इस प्रकार की योजना करके रावण और मारीच दोनों पंचवटी में आए। मारीच ने सुंदर स्वर्ण का स्वरूप धारण किया। सीता जी की नजर पड़े। इस रीति से हिरण वहां फिरने लगा। इसको देखकर सीता जी ने श्री रामचंद्र जी कहा, यह हिरण बहुत सुंदर है, मुझको बहुत अच्छा लगता है, इसको पकड़ कर लाओ। प्रत्यक्ष सीता जी ने राम जी से ऐसा नहीं कहा। यह तो जो छायाजान की आश्रम में थी वह ऐसा कहने लगी। लक्ष्मण जी को भी पीछे से जो कटुआ शब्द कहा वह सीता जी ने नहीं, छाया जानकी ने कहा था। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं जाता हूं, तुम सीता का रक्षण करना। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ यह हिरण नहीं है। एवं भूतो मृग कुतः, ऐसा भी कहीं मृग होता है? यह तो कोई राक्षस है। राम जी ने कहा, राक्षस होगा तो इसको मारूंगा और हिरण होगा तो इसको पकड़ कर ले आऊंगा। परंतु तुम सावधान रहना, लीला करनी थी, इसलिए परमात्मा नाटक कर रहे थे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन।
श्री रामचंद्र जी माया मृग के पीछे दौड़े। मृग मारीच बारंबार निहारने लगा और दौड़ने लगा। ऐसा करते करते वह राम जी को दूर ले गया। पीछे तो राम जी ने इसको बाण मारा। माया मृग घायल हुआ और उसने हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण ऐसा अंतर्नाद किया। सीता जी ने ये शब्द सुना। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भाई विपत्ति में हैं, तुमको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिनकी भृगुटि जरा बाकी होते ही सृष्टि का लय हो जाता है, उन राम जी पर विपत्ति कैसी। ये तो कोई राक्षस बोल रहा है। तब सीता जी ने कुछ कड़वे शब्द लक्ष्मण जी को सुनाए। लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर कहा, माँ तुम ऐसा मत बोलो, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी वंदन करके चले गए। जैसे ही लक्ष्मण आश्रम से में से गए कि रावण तपस्वी का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के लिए वहां आया। छाया जानकी इसको भिक्षा देने बाहर आई। रावण ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों रहती हो। सीता जी ने कहा, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम जी की मैं धर्म पत्नी हूँ। लक्ष्मण जी मेरे देवर हैं। मेरे श्री राम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष दंडकारण्य में निवास करने आए हैं। अब आप हमको अपना परिचय दो। तब रावण बोला, मैं राक्षसों का राजा अधिराज रावण हूँ, तुमको लेने के लिए आया हूँ। तुम वन में दुखों से बहुत तुमको छुड़ाने आया हूँ। तपस्वी राम तुमको क्या सुख देंगे, तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर सीता थोड़ी घबराई, परंतु हिम्मत रखकर बोली, दुष्ट जरा खड़ा रहे, सिंह के आगे श्रृंगाल की क्या बिसात। अभी तुरंत राम जी आ पहुंचेंगे और एक ही बाण में तुझको यमपुरी भेज देंगे। बसई काल बस निश्चरना। श्री सीता जी के वचन सुनते ही रावण को अतिशय क्रोध आया। रावण ने महापर्वताकार स्वरूप धारण किया। सीता जी घबराई। रावण सीता जी को उठाकर ले जाने लगा। सीता जी ने कर्दन करने लगी। मृगराज जटायु ने ये अंतर्नाद सुना। वह दौड़ता हुआ आया। वर्द जटायु और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। जटायु ने रावण को घायल कर दिया। रावण ने कपट किया और जटायु से कहा कि तेरे इष्ट देव की तुमको सौगंध, तेरा मरण कहाँ है, वह तुम मुझको बता। जटायु ने कहा, मेरे पंख कोई काट डाले तो पीछे मैं जीवित नहीं रह सकता। अब तुम मुझको बताओ कि तुम्हारा मरण कहाँ है। तेरे इष्ट देव की तुझको सौगंध है। रावण तो दुष्ट था। उसने कपट करके कहा, मेरा मरण मेरे पग के अंगूठे में है। मेरे पग का अंगूठा कोई काट डाले तो मैं मर जाऊंगा। जटायु ने निश्चय किया कि इसके अंगूठे के ऊपर मैं चोंच का प्रहार करूंगा। रावण के पग के अंगूठे पर जटायु ने प्रहार करने लगा। तब कपटी रावण ने तलवार से उसके दोनों पंख काट डाले। जटायु घायल होकर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। एक महान पतिव्रता स्त्री को एक राक्षस ले जाता है, तब पक्षी भी उसके साथ युद्ध करते हैं। पक्षी से भी यह सहन नहीं हुआ। जटायु को कपट के से घायल करके रावण सीता जी को लंका में ले गया। प्रत्यक्ष सीता जी का तो रावण स्पर्श नहीं कर सकता था। सीता जी की छाया जानकी को वह ले गया। लंका में ले जाकर रावण ने सीता जी को अशोक वन में रखा। भगवान शंकर पार्वती माँ को समझाते हैं, श्री सीता जी को परमात्मा की आह्लादनी शक्ति थी। वह सीता जी को विराजती है। वहां किसी को शोक दुख होता ही नहीं है, इसलिए इस वन का नाम है अशोक वन। अशोक वन में सीता जी को विराजी हुई थी। रावण सीता जी को मनाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु यह सीता जी में मात्र भाव रखता था। रावण ने विचार किया, मेरे वश में हो जाने पर मैं काम भाव रखूंगा। अशोक वन में मैं रावण ने राक्षसियों का पहरा रखा। श्री सीता जी राक्षसियों से घिरी हुई थी। शरीर अति कृश था। सब प्रकार से श्रृंगार त्याग दिए थे। समस्त समय राम जी का ध्यान धरती थी। ध्यान संयोग में नहीं होता, वियोग में होता है। भगवत ने वर्णन आया है कि वासुदेव देव की
के यहाँ प्रत्यक्ष श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, तब प्रभु ने वासुदेव देवकी जी से कहा, तुम ध्यान करो, मैं गोकुल में जा रहा हूँ, 11 वर्ष पीछे तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरा ध्यान करो। परमात्मा पुत्र रूप से प्रकट हो तो भी प्रभु का ध्यान करना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों को जो आज्ञा दी थी, वह वियोग में मेरा ध्यान बराबर होता है, वियोग से मेरे प्रेम पुष्ट बनता है। वियोग में गुण दर्शन होता है, वियोग से अधिकांश भाग में दोष दर्शन होता है। वियोग में अपेक्षा जागती है, संजोग में कुछ न कुछ अपेक्षा जागती है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो मेरा ध्यान करते हुए तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे। ध्यान धरते हुए देह भान भूल जाए तब भी बराबर दर्शन होते हैं। जिसको याद आती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो देह भान में है वह परमात्मा के दर्शन बराबर नहीं कर सकता। ध्यान में देह भान भूलना है, तब ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्री सीता जी रावण की लंका में अशोक वन में श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती थी, राम जी की सेवा में थी, तब तो एक ही राम जी के दर्शन करती थी, परंतु अब राम जी के वियोग में ध्यान में ऐसी तन्मयता हो गई थी कि लंका के एक एक झाड़ में श्री राम दिखते थे, झाड़ के पत्ते पत्ते में श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते थे। रामायण अनेक है, अनेक रामायणों में एक कथा आती है। एक रामायण में वर्णन आता है कि माता जी जब अशोक वन में विराजी, तब इनकी सेवा के में जो अनेक राक्षसियां रहती थी, उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। त्रिजटा माता की सेवा करती थी। एक बार अशोक वन में सीता जी का ध्यान करते करते तन्मय हो गई। तन्मयता में जगत को भूली, परंतु राम जी का ध्यान स्मरण करते करते सीता हूँ, मैं स्त्री हूँ, यह भी भूल गई। ध्यान करने वाला धीरे धीरे जगत को भूलता है, ध्यान करने वाला उसके पीछे में ध्यान करता है। यह तो भूलना है। ध्यान में अतिशय तन्मयता हो जाने पर यह मैं को भी भूल जाता है। ध्यान करने वाला जब मैं को भूलता है, तब ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। प्रारंभ में तो ध्यान करने वाला और ध्येय दोनों जुदा होते हैं, परंतु ध्यान में तन्मयता से जगत की विस्मृति होती है। उसके पीछे ध्यान करने वाले में ध्यान करता हूँ, यह भी भूल जाए, तब ध्यानता में ध्येय दोनों एक होते हैं। दृश्य पदार्थ में से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में दृष्टि स्थित हो जाए, तब आनंद मिलता है। दृश्य से दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप है। दृष्ट में से दृष्टि हटाकर दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। ध्यान में दृष्टा, दृष्ट में और दृष्टि एक होनी चाहिए। सायक, साध्य और साधन एक बनने चाहिए। ध्यान, ध्याता और ध्यान, दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक हो तो समझना कि ध्यान में और दर्शन में एकतानता हुई, तन्मयता हुई। परमात्मा का ध्यान करते हुए जीव ईश्वर में मिल जाए, ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाए, ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाएं, तब त्रिपुटिका परमात्मा में लय होता है। यही अध्यय है, यही मुक्ति है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के स्वरूप के साथ ऐसा मिल जाते हैं कि पीछे यह नहीं कह सकते कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। जब देहभान भूलता है, मैं पन का नाश होता है, तब जीव और शिव एक होते हैं। उपनिषद में एक दृष्टांत आया है। खाड़ की पुतली सागर में की गहराई नापने गई, वह सागर में विलीन हो गई, वापिस ही नहीं आई। तब सागर के साथ मिल गई। ईश्वर में मिले हुए मन को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे जैसे ध्यान करता है, वैसे वैसे जीव का लय परमात्मा में होता है। पीछे जीव में जीवपन नहीं रहता। यह जीव खाड़ की तरह, पुतली जैसा है। परमात्मा समुद्र की तरह व्यापक है। ब्रह्म तत्व और जानने वाला ब्रह्म के साथ एक रूप होता है।
जीव परमात्मा का ध्यान करते भगवत स्वरूप में लीन हो जाए, उसके पीछे जगत में वापस नहीं आता। इसको भी अधेय मुक्ति कहते हैं, केवल्य मुक्ति कहते हैं। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। ध्यान के बिना दर्शन परिपूर्ण नहीं होते। भगवत ध्यान में जगत भूले तब ब्रह्म संबंध होता है। जिसको परमात्मा का ध्यान करना है वह एक आसन से बैठता है। भूमि का आसन मन के ऊपर होता है। ध्यान करने वाला पवित्र और एकांत स्थान में ध्यान करने बैठे। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, आंख को स्थिर करो। शरीर और आंख स्थिर न हो तब तक मन स्थिर नहीं होता। आंख में परमात्मा का स्वरूप स्थिर हो तब मन शुद्ध होता है। ध्यान करने बैठो तब संसार के मन में से बाहर निकाल दो। ध्यान करने वाले को पवित्र और परमित अन्न का सेवन करना चाहिए। आहार अलग और सात्विक होना चाहिए। शरीर को बहुत लाड करे, उसको परमात्मा नहीं मिलते। शरीर का बहुत लाड करोगे तो शरीर बिगड़ जाएगा। जिसका पेट भारी हो, जिसके पेट में अजीर्ण हो, वह ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकता। बहुत पेट भरकर भोजन नहीं करना। उपवास करो परंतु अतिशय उपवास नहीं करना। शरीर को बहुत त्रास दोगे तो इससे भी शरीर बिगड़ जाएगा। भगवान ने आज्ञा की है। ध्यान करने के लिए परिमित आहार और परिमित निद्रा आवश्यक है। जिसको ध्यान करना है वह कभी चोरी न करे। अनेक बार मनुष्य आंख से और मन से चोरी करता है। पराई वस्तु देकर मन उसका चिंतन करे, वह भी चोरी है। ध्यान करने वाले को ब्रह्म का पालन करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचर्य पालन चाहिए। बहुत लोग शरीर से ब्रह्मचर्य पालन करते हैं परंतु मन से पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य मन से भंग हो जाए वह शरीर से भंग हुए के समान ही है। ध्यान करने वाले को सब धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। श्री सीता जी रोज ध्यान करती थी परंतु आज ध्यान में ऐसी तन्मय हो गई कि राम जी की पत्नी हूँ यह भी याद नहीं रहा, स्त्री हूँ यह भी भूल गई। श्री राम के दर्शन करती थी। जगत के एकमात्र श्री राम ही रह गए थे। श्री राम के बिना अन्य कोई नहीं रहा। दृष्ट और दृष्टा दोनों एक हो गए। ध्यानता और ध्येय दो मिटकर एक हो गए। माता जी की परिपूर्ण तन्मयता हो गई। इस प्रकार 3-4 घंटे तक तन्मयता में देह भान भी रहा नहीं। तदंतर जागी। उस समय त्रिजटा वहां आई। माता को वंदन करके उसने कहा, आज तुम उदास क्यों लग रही हो? सीता ने कहा, मुझे अब बहुत दुख होता है। राम जी का वियोग अब मुझसे सहन होता नहीं। श्री राम वियोग में श्री राम जी का ध्यान करते करते मैं आज तो इतनी तन्मय हो गई कि मैं सीता हूँ यह भी मुझे याद नहीं रहा। मैं एक बार कथा में सुना था कि कीट भौरी का ध्यान करते करते भौरी बन जाता है। मुझे अब डर लगता है कि इस प्रकार राम जी के वियोग में राम जी का सतत ध्यान स्मरण करते करते मैं भी राम हो जाऊं। तो त्रिजटा ने कहा, माता जी यह तो बहुत ठीक है। तुम राम जी का ध्यान करते करते श्री राम स्वरूप हो जाओगी तो फिर तुमको किसी दिन रोना रहेगा ही नहीं। तुम श्री राम रूप हो जाओ तो तुम भी रावण को मारो। तुम श्री राम स्वरूप हो यह ठीक है, इसमें क्या बुराई है? जीव शिव एक हो जाए यह तब जीव कृतार्थ हो जाता है। जीव ब्रह्म चिंतन करता है, करता करता ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मवेदी ब्रह्मवे भवती। श्री सीता जी राम जी का ध्यान करते करते श्री राम स्वरूप हो जाए ये वह तो त्रिजटा को बहुत ठीक लगता था। त्रिजटा ने मन में वह बहुत योग लगता था परंतु सीता जी को यह अच्छा नहीं लगता था। सीता जी ने कहा, मैं राम जी का ध्यान करती हूँ, मुझको आनंद आता है परंतु मैं राम जी के चरणों की अब सेवा करती हूँ। श्री राम जी के प्रेम से जब मुझको अपनाते हैं श्री राम जी सेवा मुझको जो आनंद मिलता है वह आनंद राम होने में नहीं। अरे खांड होने में आनंद है अथवा खांड खाने में आनंद है? खांड को क्या खबर कि
तुझ में मिठास कैसी है। सीता जी ने कहा, मैं राम जी का ध्यान करते करते राम हो जाऊं, यह मुझको अच्छा नहीं लगता। तुमको ऐसा लगता है कि मैं राम हो जाऊं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगी। मुझको तो श्री रघुनाथ जी के चरण गोद में लेकर उनकी सेवा करने में जो आनंद आता है, ऐसा आनंद किसी में नहीं। प्रभु के प्रेम से मुझको अपनाया है। राम जी की मैं दासी हूँ, राम जी की मैं पत्नी हूँ। मुझे राम नहीं होना, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। पूर्ण दैत्य मैं सेवा किस प्रकार हो। मैं राम स्वरूप हो जाऊं तो राम जी की सेवा कौन करेगा। मैं राम और वे भी राम, हम दोनों राम, तो पीछे सेवा कौन करेगा। जगत के पीछे श्री सीता राम जी की जोड़ी भी नहीं रहेगी। श्री सीता राम जी का ध्यान करते करते स्वरूप बने ये ज्ञानी पुरुषों की केवल्य मुक्ति है। परंतु वैष्णव को परमात्मा के साथ एक रूप होना अच्छा नहीं लगता। वैष्णव प्रेम से तो प्रभु के साथ एक रूप होने पर भी सेवा के लिए थोड़े भेदभाव की इच्छा रखते हैं। श्री शंकराचार्य भगवान ने ज्ञान से उद्यत माना है। ज्ञानी ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ होता है, ईश्वर में मिल जाता है। तब वैष्णव आचार्य थोड़ा दैत्य रखकर अद्वैत मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले दैत्य से हो, परंतु उसकी समाप्ति अद्वैत से होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। भगवान में विभक्त न रहे वह भक्त। जो जीव भगवान में मिल गया उसको पीछे भगवान समय के स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। वैष्णव पहले प्रेम दैत्य का नाश करते हैं, अद्वैत प्राप्त करते हैं, तब बाद में वह काल्पनिक दैत्य रखते हैं कि इससे कन्हैया को गोपी भाव से भज सकें। वैष्णव कहते हैं कि मुझे कृष्ण नहीं होना, मुझे तो गोपी होकर के श्री कृष्ण की सेवा करनी है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की अपेक्षा नहीं रखते। हरिना जन को मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन ओछव नो रखवा नंद कुमार रे। भगवान ने भागवत में कहा है, मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते। सालोक्य, श्राष्टि, सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य किसी भी प्रकार की मुक्ति आए तो वे मेरी सेवा छोड़कर नहीं लेते। मेरी सेवा बिना दूसरी कोई भी इच्छा वे नहीं रखते। अरे मुक्ति की बात तो दूर रही, भक्त तो भगवान के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार है। गोपियों को इस प्रकार की निष्ठा का एक प्रसंग, श्री कृष्ण का एक समय बीमार पड़ गए। प्रभु की क्या बीमारी पड़े, परंतु परमात्मा ने ऐसा नाटक किया, कोई दवा सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने कहा, कोई वैष्णव अपने चरणों की रज दवा की तरह दे दे, वह रोग दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने की पट रानियों के पास पद रज की मांगने की गई, पद रज की मंगनी की गई। तब रानियों ने आश्चर्य अनुभव किया। इनको लगा कि प्राणनाथ को रज देंगे तो बड़ा पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाने को कौन तैयार हो। किसी भी रानी ने पद रज नहीं दी। अन्यों के पास पद रज की मंगनी हुई, परंतु प्रभु को पद रज कौन दे, कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों के पास गई। गोपियों ने कहा, हमारे कृष्ण बीमार अवस्था में ठीक हो तो अपने चरणों की रज हम देने को तैयार हैं। इसके बदले में हमें जो दुख भोगना पड़ेगा वह हम भोग लेंगे। हमारा कन्हैया सुखी होता हो तो हम नरक की भी यातनाओं को सहन करने के लिए तैयार हैं। गोपियों ने चरण रज दे दी। श्री कृष्ण ने ये सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा ली। गोपियों उनमें पार उतरी। श्री कृष्ण का सुख ही हमारा सुख। ऐसे प्रेम का आदर्श गोपियों का था। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। गोपियों को मुक्ति की भी इच्छा नहीं थी। धन्य वृंदावन धन्य ये लीला, धन्य ये ब्रज नाम वासी रे। अष्ट महासिद्धि
अंगणियों रे उभी मुक्ति छे इमनी दासी रे भूतल भक्ति पदार्थ मोटम ब्रह्मलोक माम नहीं रे। वेदांती मानते हैं कि आत्मा के बंधन नहीं तो मुक्ति कहां से। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, दासी की अपेक्षा मेरे भगवान बड़े हैं। मुक्ति की अपेक्षा मुक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। निष्काम भक्ति में मुक्ति की तुलना में दिव्य आनंद है। जिसको भक्ति का आनंद नहीं मिला वह मुक्ति की आशा रखता है। मुक्ति की तुलना में भक्ति को अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसको आनंद मिल जाता है उसको मुक्ति का आनंद तुच्छ लगता है। वैष्णव आचार्य भेदाभेद भाव को मानते हैं। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन आता है कि रसो वे सह, ईश्वर रस रूप है। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। पीना हो तो मछली को पानी की सतह के ऊपर आना पड़ता है। वह बाहर आकर पानी पीती पीती अंदर पानी में जाती है। पानी में सब प्रकार डूबा हुआ पानी का स्वाद नहीं ले सकता। उसी प्रकार जीव ईश्वर में डूब जाने के पश्चात ईश्वर के रूप का रसा अनुभव नहीं कर सकता। व्यापक ब्रह्म में लीन हुआ उसमें से किस प्रकार पृथक हो जाता है और ब्रह्म रूप हो जाता है। जो ब्रह्म रस में डूब गया वह फिर परमात्मा के रसमात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। जीव ब्रह्म रूप हो जाए इससे दुख की निवृत्ति तो हो जाती है परंतु आनंद का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म को रसात्मक है, आनंद तत्व है। उसका अनुभव लेने के लिए जीव को थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा द्वैत रखना पड़ेगा। इसी कारण से वैष्णव महापुरुष थोड़ा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण कृतकृत्यता अनुभव करते हैं। वह कहते हैं कि मैं अपने परमात्मा का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ। मुझे अपने परमात्मा के साथ एक होना नहीं, मुझे परमात्मा की सेवा करनी है। ज्ञानी की वैकल्य मुक्ति है, केवल्य मुक्ति है। वैष्णव की भगवती मुक्ति है। वैष्णव को भगवत सेवा में इतना आनंद आता है कि उनको मुक्ति मिलती हो तो भी चाहते नहीं। ज्ञान मार्ग कठिन माना गया है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा करना पड़ता है, तब इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। समाधि में सभी इंद्रियों के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, आंख नाक बंद करनी पड़ती है। इन इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर रखने पर भी वासना रूपी धूल उसमें आ जाती है। योगी जन भी जब तक आंख बंद रखकर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, परंतु योग में से उठने के पश्चात आंख उगाड़ने पर मन संसार के चंचल होने लगता है। समाधि में से जागने के बाद मन कूद फाद करने लगता है। मन के ऊपर बलात्कार करने वाले को किसी समय मन धोखा दे जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने आंख बंद कर 7000 वर्ष की समाधि लगाई, परंतु आंख उगाड़ने के पश्चात मेनका में फंस गए। आंख उगड़ी हो और समाधि लग सके वह समाधि सच्ची है। आंख कान उगड़े रहे ऐसी ही समाधि लगानी चाहिए। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा नहीं होता। भक्ति मार्ग में परमात्मा को कान देने होते हैं, आंख परमात्मा को देनी होती है। आंख उगाड़ने पर जगत न दिखे और परमात्मा ही दिखे, यही सच्ची समाधि है। आंख मिचने के बाद समाधि लगे तो समाधि कच्ची है। समाधि उगड़ी आंख से लगानी चाहिए। सच्चे ज्ञानी को खुली आंखों से समस्त जगत ब्रह्म में दिखता है। खुली आंखों से प्रभु न दिखे तो ज्ञान कच्चा है। गोपियों की खुली आंखों से समाधि लगती है। गोपियां आंख कान बंद करके बैठी नहीं, गोपियां आंख कान खुले रखकर श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय बन जाती हैं। गोपियां आंख से श्री कृष्ण को रखती हैं, कान में श्री कृष्ण को रखती हैं। उनकी दृष्टि जहां जाती है वहां उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। गोपियों की दृष्टि परमात्मा में स्थिर होती थी। वे जहां जाते वहीं उनके कन्हैया दिखते थे। श्री कृष्ण मथुरा में विराजे थे तो गोपियों को गोकुल में दिखते थे। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी मथुरा से गोकुल में आए। उस समय गोपियों ने उद्धव जी से कहा, उद्धव किसका संदेश लाए हो?
कन्हैया तो हमारे साथ ही हैं। व्यापक ब्रह्म को क्या तुम अकेले मथुरा में रखते हो? हमारे कृष्ण तो वर्षों में, वृक्षों में और गायों में, हम में, सब में है। उनको तुम कहते हो कि श्री कृष्ण मथुरा में विराजे हैं। श्री कृष्ण तो हमारे पास ही हैं, हमारे हृदय में ही हैं, हमारे रोम रोम में हैं। उद्धव को श्री कृष्ण मथुरा में दिखते हैं, परंतु गोपियों को तो जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, होंगे तो उसके बाद योग समाधि की आवश्यकता रहती नहीं। इन गोपियों की खुली आंखों से समाधि लगती है, अनायास ही समाधि लगी रहती है। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म का आराधना करो। तो गोपियां उत्तर देती हैं कि हमको तो खुली आंखों से सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन होता है, तो इन साकार ब्रह्म को छोड़कर तेरे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन कौन करे? उद्धव जिसको खुली नेत्रों से ब्रह्म न दिखे, वह नेत्र बंद करके ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का साधन करता है। हम तो सर्वत्र श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं, उनका चिंतन करती हैं, उनका ध्यान करती हैं। उद्धव विचार करते हैं कि मैं व्यापक ब्रह्म का चिंतन करता हूं, परंतु मुझको व्यापक ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं। ऐसे अनुभव तो गोपियां करती हैं। ज्ञान होना एक बात है, परंतु उनको जीवन में उतारना, उसका अनुभव करना अलग बात है। गोपियों ने श्री कृष्ण प्रेम को देखकर उद्धव जी का ज्ञानाभिमान उतर गया। प्रेम भक्ति में बिना ज्ञान व्यर्थ है, उसका अनुभव हुआ। ज्ञान की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है, ऐसा विश्वास हुआ। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में वंदन किया। उद्धव जी गोकुल में गए थे गुरु बनकर, परंतु वहां से वापस लौटे शिष्य बनकर। उद्धव जी को अब केवल्य मुक्ति की इच्छा न रही, उनको अब वैष्णव की तरह श्री कृष्ण का दास बनकर रहना था, कृष्ण के भक्तों की सेवा में रहना था। और इस कारण से उद्धव जी ने भगवान के पास गोपियों जैसी अनन्य भक्ति की याचना की। कृष्ण ने कहा, मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ति दीजिए। उद्धव जी ने अंत में अभिलाषा की कि गोपियों के चरण रज का मुझे स्पर्श प्राप्त हो, इसके लिए वृंदावन में मैं लता और वृक्ष बनूं। महामुनियों के द्वारा भी शोधन किए जाने योग्य भगवान को गोपियों ने बिना प्रयास के ही प्राप्त कर लिया। ऐसी इन गोपियों की चरण रज में स्नान करके मैं धन्य बन जाऊं। इस वृंदावन में इन गोपियों के चरण रज का सेवन करता हुआ वृक्ष, लता अथवा वनस्पति में से किसी भी जाति का मुझे जन्म मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। प्रभु, मेरी इतनी ही याचना है। वैष्णवों को भगवत सेवा में ही आनंद आता है, उनको मुक्ति स्वाति नहीं है। श्री सीता जी ने त्रिजटा से कहा, मुझे तो श्री राम सेवा में ही आनंद आता है, मुझे राम बनना नहीं, मुझे राम जी की सेवा करनी है। राम जी का ध्यान करते करते मैं राम हो जाऊंगी तो सीता राम जी की जोड़ी जगत में नहीं रहेगी। त्रिजटा ने कहा, माता जी तुम चिंता न करो, सीता राम जी तो जगत में अखंड विराजते हैं, तो राम बन जाओगी तो राम जी तुम्हारा ध्यान करते करते सीता बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा में आएंगे। श्री सीता जी को आनंद हुआ। श्री सीता जी ने अशोक वन में एकांत में परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करते करते ध्यान में तन्मय होकर रहने लगी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, नरवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह था रावण का कपट, जो कथा आज यहाँ पूर्ण हुई। कल हम आपको बताएंगे राम जी की लीला। राम जी की लीला, इसका श्रवण आप कल कर सकेंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव भेजता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया हो, जिसकी उन्होंने खूब सेवा अर्चना की हो, उस पौधे को फेंकिए नहीं, उसको साफ करके अपने घर में रखिए। अगर आपको उस पौधे से तुलसी की माला बनवानी हो
तो आप वह पौधा कोरियर कर मुझ तक भेजिए। मैं आपको उससे बनने योग्य जाप माला होगी या पहनने योग्य तुलसी की माला जो बन सकेगी मैं आपको बनाकर भेजूंगा। वो आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगी। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।